रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे जनरल क्राइटेरिया फॉर नेवी और सेलर्स के लिए जितने भी टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि उनकी क्या तरीक़ाकार है, ठीक है, और एकेडमिक में कौन से टेस्ट होते हैं। इसके अलावा हम कुछ जनरल उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम। ये ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ ताकि आप नेवी में जब भी अप्लाई करें एज अ सेलर तो आपको क्या करना है, आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और अगर आप क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो उसके बाद आप नेवी में अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर सेलर्स इन पाक्स नेवी और उसके टेस्ट क्या होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी आप अगर इस काबिल हैं तो आप नेवी में अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ब्रांच, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि अगर टेक्निकल ब्रांच में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैट्रिक में एक तो साइंस के साथ मैट्रिक होना चाहिए और दूसरा ओवरऑल आपके 65% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। आपकी एज लिमिट जो है वो 16 से 20 ईयर्स होनी चाहिए और आपका कद जो है वो 5 फुट 4 इंच तक होना चाहिए। उसके अलावा बात करते हैं हम सेकंड ब्रांच है मेडिकल ब्रांच, जिसमें सिर्फ फीमेल की वैकेंसीज जो हैं वो जब आती हैं और मैक्सिमम फीमेल को लिया जाता है। उसमें मैट्रिक विद साइंस होना चाहिए, लेकिन उसमें उन्होंने बायो पढ़ी होनी चाहिए और कम से कम 65% मार्क्स ओवरऑल मैट्रिक में होने चाहिए। और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 16 से 20 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। ये लड़कियों के लिए सिर्फ। उसके अलावा आपका जो लड़कियों का कद है वो 5 फुट तक होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड ब्रांच है मैरीन। अगर आप मैरीन में अप्लाई करेंगे तो मैट्रिक होना चाहिए और इसमें आपका 60% मार्क्स होने चाहिए। तो मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए। इसमें उम्र आपकी 17 से 21 ईयर्स तक होनी चाहिए और कद जो है इसमें 5 फुट 6 इंच तक होना चाहिए। याद रहे कि अगर कद आपका थोड़ा सा भी कम है तो आप अप्लाई ना करें। जब आपको ये श्योर हो कि मेरा कद इतना है तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन तमाम के लिए, चाहे आप टेक्निकल में अप्लाई करें, चाहे आप फीमेल आप हों या उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं मेडिकल ब्रांच में, अगर आप मैरीन के लिए कर रहे हैं तो आपको अनमैरिड होना चाहिए। अनमैरिड का मतलब ये होता है कि आप गैर शादीशुदा हैं, अभी तक आपने शादी जो है वो नहीं की, ठीक है। अब इसमें टेस्ट किस किस्म के होते हैं? सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टेस्ट मौजूद होते हैं, जो हमने कंप्लीट ट्यूटोरियल बना के यहाँ रखी हुई है आपके लिए। हाँ, नॉन वर्बल और वर्बल को मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए 40 मिनट का टाइम होता है। सम टाइम ये क्वेश्चन डिक्रीज भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम इतने होते हैं, ठीक है। और दोनों को आपने तैयार करना है, नॉन वर्बल और वर्बल को। ये टेस्ट जब क्लियर होता है उसके बाद आपका एकेडमिक टेस्ट होता है। एकेडमिक टेस्ट में आपके इंग्लिश के सवाल होते हैं, मैथमेटिक्स के होते हैं, फिजिक्स के होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं और जनरल नॉलेज के होते हैं। अगर आप मेडिकल ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे फीमेल अप्लाई करती हैं, तो फिर उसमें बायो का टेस्ट होता है, वहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं होता, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की जगह वो बायो का जो है वो टेस्ट देती हैं। तो ये फिर एकेडमिक में आपके शामिल है, ठीक है। यानी ये इंग्लिश 2 से लेकर सीरियल नंबर 7 तक, ठीक है। तो सिर्फ फर्क ये है कि अगर फीमेल है तो वो मैथ की जगह बायो, और अगर इसके अलावा मेल अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो बायो नहीं देते, बल्कि उसके अलावा मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड जनरल नॉलेज है वो उनका टेस्ट होता है। तो इसमें एमसीक्यूज टेस्ट होते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होता है और जो भी सवाल आपको दिया जाता है उसका जवाब वहाँ पे मौजूद होते हैं 4। एक ऑप्शन को आपने क्लिक करना होता है। तो ये भी चंद सवाल मैं इंशाल्लाह आप तक शेयर करूँगा। अभी सिर्फ इतना कि आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि एकेडमिक टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो ये मैंने ज़रूरी समझा कि आपको मैं बता दूं। इसके बाद जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जो क्लियर होते हैं उसके बाद आपका मेडिकल किया जाता है। सिलेक्शन सेंटर पर ही जो अनफिट होते हैं या कोई मसला होता है तो उनको रेफ़र कर दिया जाता है किसी बड़े हॉस्पिटल में, जैसे CMH वगैरह में कर दिया जाता है। तो वहाँ से क्लियर करा के कुछ दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट जमा करवानी होती है। उसके बाद जो लड़के यहाँ पे क्लियर होते हैं कैंडिडेट्स, उसके बाद उनका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट की वीडियोस भी मैंने डाली हुई हैं। तो इसमें देखा जाता है असल में स्टूडेंट्स का
कि जो वो मिलान किस तरफ है, या वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो वो पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद फिर एक टेम्परेरी सिलेक्शन कर ली जाती है और आपको कॉल लेटर आ जाता है, और आपको यहाँ से जहाँ भी पाकिस्तान के किसी कोने में है तो आपको वहाँ से कराची ले जाया जाता है। वहाँ आपने कराची रिपोर्ट करनी होती है सिलेक्शन सेंटर से, और जब वो अभी कराची सिलेक्शन उधर पहुँच जाते हैं उनके ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहाँ पे फिर मेडिकल होता है। तो वहाँ अगर आप फाइनल मेडिकल से निकल जाते हैं तो फिर आप परमानेंट एम्प्लॉय उनके बन जाते हैं, और उसके बाद अपनी सर्विस आपकी कंटिन्यू होती है। तो व्यूज़ ये था आज हम जिसके बारे में बात कर रहे थे कि आपका क्राइटेरिया क्या होता है नेवी में जब आप एज अ सेलर अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद आपका कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो इस टेस्ट के मुताबिक आप जो भी ट्यूटोरियल मौजूद हैं उनको तैयार करें। इंशाल्लाह जो नहीं है वो भी जल्द जो है वो अपलोड कर दी जाएंगी। तो दुआ में याद रखें, और आखिर में ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें, और इसी तरह अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि जो लोग नहीं जा सकते एकेडमीज़ वगैरह में तो वो घर बैठ के तैयारी कर सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।